दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों को से सुभाष चंद्र बोस का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है, इसके संबंध में जो है चर्चा करेंगे। यह टॉपिक ईएलटी के पॉलिटी में और हिस्ट्री में दोनों में अलग अलग दिया हुआ है। साथ ही साथ यह आगे आने वाले एग्ज़ाम जीआईसी मेंस, जीडीसी मेंस और पीसीएस मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। देखिए, आप लोग पहले प्रस्तावना दीजिए। यहाँ पर प्रस्तावना में ये करिए कि शुरुआत यहाँ से करिए। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्मे नेताजी ने अपने क्रांतिकारी विचारों व स्वतंत्रता की चाह ने भारतीय इतिहास में अमरता प्रदान कर दिया और इन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को जलाए रखा। ये आपका प्रस्तावना हो गया। ठीक, आगे देखिए, ये आपका प्रस्तावना हो गया। जैसे क्या हुआ कि आप क्या है कि कम से कम क्वेश्चन के 5-6 पॉइंट को आप लिख लीजिए। उसी पॉइंट को आप लोग लिखते समय व्याख्यायित करते रहिएगा। जैसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो असहयोग आंदोलन में भूमिका क्या है इनकी। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने पर उसकी आलोचना की। अब इसके अंदर हमें बताने की ज़रूरत है नहीं कि क्यों वापस ली और कब क्यों ये भाग लिए। तो ये जो है एक विस्तृत चर्चा हो जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या है। हमें देखो, दूसरी बात इसमें क्या दे दीजिए आप लोग, दूसरी बात दे दीजिए ये कि जो है 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन दे दीजिए। उसमें जो है अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए इन्होंने एक राष्ट्रीय योजना गठित की थी और नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद 1939 का अधिवेशन दे दीजिए कांग्रेस का। तो 1939 की त्रिपुरी अध्यक्षता की, लेकिन मतभेद के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब ये त्यागपत्र क्यों दे दिए, फिर कौन अध्यक्ष बना, बस ये तो फ्री के टॉपिक हो जाएगा। पहले आप लोग मेंस नज़दीक है, इसके बारे में देखिए। फिर अगला टॉपिक, अगला पॉइंट क्या देंगे हम लोग। अगला पॉइंट ये देंगे कि ये क्वेश्चन प्री में पूछता है। देखिए कि भारत 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इन्होंने भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसको विश्व के 9 देशों ने मान्यता दी। ये दे दिए आप। उसके बाद फिर सिंगापुर में ही इन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूँ, क्या दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया। ठीक, ये दे दिए आप। अगला जो है रंगून रेडियो से इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा तथा स्वतंत्रता आंदोलन के लिए राष्ट्रपिता से आशीर्वाद लिए। इसको उल्लिखित कर दिए आप। अब जो है एक बात और उल्लिखित कर दी, इन्होंने जो ब्रिगेड बनाई थी विभिन्न, जैसे जर्मनी व सिंगापुर में जो आईएनए के सैनिक थे उनकी मदद से विभिन्न ब्रिगेड का निर्माण किया। जैसे दे दीजिए इनमें आप लोग, जैसे दे दीजिए नेहरू ब्रिगेड दे दीजिए, सरदार ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। इन्हीं ब्रिगेड की सहायता से इन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार किया और अंडमान का नाम शहीद द्वीप, क्या अंडमान का नाम शहीद द्वीप और स्वराज का नाम, और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। अब और जो है क्या हुआ, वो मणिपुर तक चले आए थे और मणिपुर के मोरांग में भारतीय झंडा को फहराया। ये मोरांग में आज भी सुभाष चंद्र बोस का स्मारक बना हुआ है। अब देखिए निष्कर्ष पे हम लोग आ गए। निष्कर्ष में क्या देना है, निष्कर्ष में देना है कि इस तरह जो है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, जिसका विशद वर्णन वह अपनी किताब
इंडियन स्ट्रगल में करते हैं। इनके सम्मान को और अधिक सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने इनके जन्मदिन को अर्थात 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाती रहती है। ये आपका निष्कर्ष हो गया। निष्कर्ष कुछ प्रगतिशील होना चाहिए और कुछ भविष्य को देखते हुए होना चाहिए, और कुछ करंट से रिलेटेड अगर आप बिंदु को इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। अतः इस तरह दोस्तों, जो भारतीय नेता अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष, अंबेडकर, ये 6 जो है आपका पढ़ना है इतिहास में, और 4 गांधी, गोखले, तिलक, सुभाष, ये पॉलिटी के टॉपिक हैं। ये जो इनका व्यक्तित्व है, इनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या है, आप लोग पढ़ना है। आप लोग बताइए ये उत्तर कैसा रहा। ये चाहे 125 शब्द में आए, चाहे 200 शब्द में आए, आप लोग इन पॉइंटों को अपने दिमाग में रखे रहिए, और इन्हीं पॉइंटों को दिमाग में रखे रहेंगे तो वहाँ पहुंचकर इनका विश्लेषण या व्याख्यायित खुद ही कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। आगे भी हम ऐसे वीडियो यानी आंसर को अपलोड करते रहेंगे। आप लोग अपना व्यू दीजिए कि ये उत्तर कैसे हैं।